यदि आप अपने जप में यह छोटी सी क्रिया जोड़ दें तो आपका जप बहुत ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं न्यास क्रिया। न्यासः। अपने बाएं हाथ की हथेली में जल ले लीजिए। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों को आप इकट्ठा कर लीजिए और मंत्र के साथ जिन जिन अंगों को बोला जाए अपनी उन पांचों जल से पांचों अंगुलियों को जिसे आप जल से भिगोए हैं उनको बाएं से दाएं स्पर्श कर लीजिए। ओम वांग में आस्यस्तु। मुख को बाएं से दाएं। हमारा मुख अपवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ रहा है। हमारा मुख पहले निंदा कार्यों में, गलत खान पान में व्यस्त रहता था। अब हमारा मुख व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित वाणी में, सत्संग और भगवत चर्चा में, अच्छी बातें करने में और अच्छा भोजन ग्रहण करने में हमारा मुख अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। ओम नसोण में प्राणो वस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को अब हम अभक्ष कुभक्ष भोजन की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा भोजन हम करते हैं जो भोजन हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को शांत और ठंडा रखता है। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को बाएं से दाएं। अब हमारे नेत्र गलत दृश्य, गलत जगहों पर निगाह नहीं डालते। अब हम अपनी आँखों से अच्छी चीज़ों को ही देखना चाहते हैं। ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को अब हमारे कान किसी की निंदा नहीं सुनते, गाली नहीं सुनते। गाली सुनते हैं, निंदा सुनते हैं तो उग्र नहीं होते, हलचल उनमें नहीं होती कुछ विशेष प्रकार की, जिससे कि हमारे दिमाग में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो। अब हमारे कार्य अच्छी बातों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्मित हो, हमारा समय अच्छे कार्यों में व्यतीत हो, जिससे हमारा मान सम्मान समाज में बढ़े। तो हमारे कान ऐसे चीज़ों की तरफ हमको लेके चलते हैं। ओम बाहोर में बलमस्तु। दोनों भुजाओं को बाएं से दाएं। पहले जहाँ अपनी भुजाओं का इस्तेमाल हम लोगों का शोषण करने में, लोगों को दबाने में, चोरी करने में, गलत कार्य करने में हाथों से करते थे, अब हम गायत्री मंत्र का जप करने लगे हैं और अब हमारे हाथ दान रूपी कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सफाई स्वच्छता का कार्य करते हैं। हम मंदिर में, अपने घर में, है ना, अनेक तरह के इन भुजाओं से सेवा कार्य करते हैं। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। दोनों जंघाओं को बाएं से दाएं। अब हम अपने पैरों का इस्तेमाल बुरे स्थान पर जाने के लिए नहीं करते, इन पैरों से हम अच्छी जगहों पर जाते हैं। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। समस्त शरीर पर बचे हुए जल को छिड़क लें। भाव यह होता है कि हमारा समस्त शरीर ही बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए न सिर्फ प्रेरित है, बल्कि बुराई से अच्छाई की तरफ हमारा शरीर बढ़ रहा है। अगर आप यह भाव लेकर के और गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको आपके गायत्री मंत्र जप का अद्भुत लाभ मिलता है। हम अपने 40 वर्षीय जीवन में यदा कदा अगर कोई हमारा यह वीडियो देखता होगा और हमको करीब से जानता होगा तो यह महसूस करता होगा कि किस प्रकार से हमारा जीवन, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, हर तरह से किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रगति हुई है। कोई भी ऐसे सुख साधन संपन्नता की चीज़ें नहीं हैं जो गायत्री माता हमको न उपलब्ध करवाई हूँ।
सब कुछ है। गायत्री मंत्र जप और गायत्री माता की प्रेरणा और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से सारी चीज़ें अपने पास हैं। तो इसीलिए हमारे मन में यह आता है कि जिस प्रकार श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर हमें सब कुछ प्राप्त हुआ और प्राप्त हो भी रहा है, इसी प्रकार हम आप सब लोगों को इस मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करें। तो कम से कम एक गायत्री मंत्र आप अवश्य जपा करिए। आप हमारे इस ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।